नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जागर के बारे में। अगर आप गढ़वाली हैं तो आपने भी ये शब्द कई बार सुना होगा और शायद आपने अपने गांव में इसे देखा भी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जागर असल में क्या होता है, कब, कहां और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जागर हमारी गढ़वाल की संस्कृति का एक बेहद ही अहम हिस्सा है, इसीलिए इसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, चलिए बताते हैं आप। जागर शब्द का मतलब है जागृत करना, जिसका मकसद अपने इष्ट देव पितृदेवों का आह्वान करना है। उत्तराखंड में माना जाता है कि उत्तराखंड के देवी देवताओं को याद करने पर वो किसी इंसान में प्रकट होते हैं और वो अपनी इच्छा, वेदना या उपाय गांव के लोगों को सुनाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जागर परंपरा का कुछ हिस्सा अघोरी विद्या में भी आता है। जागर के दौरान इस विद्या का जानकार ढोल दमाऊ बजाकर जागर लगाता है। उत्तराखंड में आत्मा अवतरण को हंत्या भी कहते हैं। कहा जाता है देवता दो तरह के होते हैं, एक दयालु और दूसरे क्रूर। क्रूर देवताओं की अगर समय समय पर पूजा नहीं की जाती तो वो नाराज हो जाते हैं, जिसका खामियाजा परिवार की आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें, इस जागर विद्या का कनेक्शन मद्रास में भी देखने को मिलता है। मद्रास में आज भी देवी अवतरण होती हैं। दोस्तों, जागर से जुड़े बड़े ही दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जागर परंपरा धीरे धीरे कहीं खोती जा रही है, जिसकी एक मुख्य वजह है पलायन। आजकल की युवा पीढ़ी पलायन कर रही है, जिसकी वजह से जागर तो दूर की बात, आजकल की युवा पीढ़ी गढ़वाली भाषा तक नहीं जानती। हम ये भूल रहे हैं कि जागर सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो हमें हमारी परंपरा से, हमारी गढ़वाली परंपरा से जोड़े रखता है। अब बात करते हैं जागर की एक और विद्या, जिसे बुगशाड़ी विद्या कहते हैं। उत्तराखंड के जौनसार में एक ऐसा गढ़ है जहां आज भी तंत्र विद्याएं प्रचलित हैं। भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जागर भी बदलते हैं। कुमाऊं में भी जागर एक अहम परंपरा है। जागर में विविधता हमारी सोच से भी ऊपर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी शोधकर्ता स्टीफन फ्योल ने पहाड़ी जागरों और लोकगीत पर 10 से 12 साल तक शोध किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पहाड़ी लोकगीत और जागरों का जो प्राचीनतम रूप है, उसमें दैवीय शक्तियों के होने का आभास है। स्टीफन फ्योल ने साल 2003 में उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों ढोल दमाऊ पर शोध यानी कि रिसर्च शुरू की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने देवप्रयाग की नक्षत्र वेदशाला शोध केंद्र में आचार्य भास्कर जोशी से ढोल सागर के इतिहास और उसकी बारीकियां भी जानी। इतना ही नहीं, उन्होंने ढोल वादक सोहन लाल के साथ रहकर ढोल दमाऊ की तालों और जागरों को भी सीखा, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम स्टीफन फ्योल से फ्योली दास रखकर गढ़वाली और हिंदी भाषा भी सीखी। तो दोस्तों, देखा आपने, जागर से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। गढ़वाली परंपरा में ऐसे कई और किस्से हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें गर्व है, प्रीतम भरद्वाड़ और नरेंद्र सिंह नेगी जैसे वीर सम्राट हमारे पास हैं, जिन्होंने जागर परंपरा को न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दी है, एक अलग आयाम तक पहुंचाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।